दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो हिंडनबर्ग की इस बड़ी आंधी के बाद भी 10 पब्लिक लिस्टेड कंपनियों में से एक कंपनी ऐसी है जिसने अदानी ग्रुप को पॉजिटिव रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। यानी इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी अभी भी स्टॉक वो आपको रिटर्न अच्छा देता हुआ दिखाई देगा साल भर के हिसाब से। लेकिन जिस हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप को पूरा अर्थ से फर्श पे लाया है, अब उसको भी नतीजा भुगतना होगा। यानी उसके लिए भी कानूनी शिकंजा तैयार हो रहा है। जिस तरह से शॉर्ट सेल के माध्यम से उसने बहुत सारे पैसे कमाए, वो लगातार एक कंपनी के बारे में रिपोर्ट पेश करने के पहले ही ऑलरेडी उस कंपनी के शेयरों को शॉर्ट सेल करता है और बाद में पैसे कमाता है। लेकिन अब यहाँ पे अमेरिका में उसके ऊपर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी हो चुकी है। क्या है पूरा मामला, जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप जो लगातार अपनी तरफ से कोशिश किए जा रहे हैं कि किस तरह से इस मामले से, इस मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करें, उनको एनएससी का थोड़ा सहयोग भी मिला है। दूसरी तरफ उनके जो पार्टनर है यानी फ्रेंच की जो कंपनी है टोटल एनर्जी, उन्होंने भी एक काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ दी है। क्या है वो गुड न्यूज़? और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो क्या इस समय अदानी ग्रुप में कुछ इन्वेस्टमेंट की गुंजाइश बनती है? क्योंकि निचले लेवल से स्टॉक तो काफ़ी ज़्यादा आप देखें तो रिकवर भी हो चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या एक तेजी का दौर और शुरू होगा या फिर स्टॉक वहीं पे पुरानी जगह पे जाने वाले? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और जो सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है, क्या इस समय ऐसे स्टॉक में दाव लगाना चाहिए जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो? सबसे जो बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि हिंडनबर्ग ने भले ही इस शॉर्ट सेल के माध्यम से लोगों को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन एक शेयर है जिसने अभी भी लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है। आप देख सकते हो इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप को करीब 4.50 लाख रुपीज़ का भारी नुकसान हो चुका है। अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन देखें तो यहाँ पे 54% की भारी गिरावट हो चुकी है। अदानी ग्रीन भी ऊपर के लेवल से 49% गिर चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस भी देखें तो 11% ऑलरेडी इसमें गिरावट हो चुकी है। अदानी पोर्ट के अंदर 15% की गिरावट आ चुकी है और अदानी विलमार में 19% की गिरावट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखते 10 में से 9 कंपनियों के शेयरों में भारी नुकसान हुआ है लोगों को, लेकिन एक कंपनी है जिसमें अभी भी प्रॉफिट हो रहा है और वो है अदानी पावर। अगर आप अदानी पावर के शेयर प्राइस को देखें तो 31 मार्च 2022 को इसकी प्राइस 185 के आसपास थी। अब 24 मार्च 2023 को ये 192 के आसपास आ गया। तो ये क्लियरली समझ में आ रहा है कि जिसने भी यहाँ पे साल भर पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको इस समय अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। यानी स्टॉक अभी भी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। अदानी ग्रुप की बात करें तो जो इसका मार्केट कैप इस रिपोर्ट के पहले जो 13.20 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास था, वो 24 मार्च 2023 को गिर के 8.63 लाख करोड़ रुपीज़ के आसपास रह गया। यानी करीब 4.50 लाख करोड़ रुपीज़ का भारी नुकसान हो चुका है। अब एनएससी ने अदानी ग्रुप के 2 शेयरों को राहत दी है। आप देख सकते हो कि ये जो 2 शेयर है ये स्टेज 2 में चल रहे थे, लेकिन कल से ये स्टेज 1 में शिफ्ट कर लिए जाएंगे। यानी इनको कुछ तो राहत मिली है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन। जो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप की 2 कंपनियां जो एएसएम लिस्ट स्टेज 2 में थे, अब वो स्टेज 1 में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे और जिससे थोड़ी सी यहाँ पे राहत मिली है और आने वाले समय लोगों का भरोसा फिर से लौट के आ सकता है। अब जैसे कि हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के ऊपर जो रिपोर्ट पेश की उसके बाद नुकसान तो हिंडनबर्ग की वजह से अदानी ग्रुप को बहुत हुआ, लेकिन जो नया टारगेट है हिंडनबर्ग का वो है जैक डॉर्सी, जो ब्लॉकिंग कंपनी के मालिक है। और इनके ऊपर रिपोर्ट पेश की और उसके बाद में जैक डॉर्सी को बहुत भारी नुकसान हुआ। आप देख सकते हो इस रिपोर्ट के बाद करीब $500 मिलियन का उनको नुकसान हुआ। ये 23 मार्च तक की बात करें तो ये न्यूयॉर्क बेस्ड इन्वेस्टर जो रिसर्च फर्म है शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग, उसने जो रिपोर्ट पेश की जैक डॉर्सी के ऊपर, उसके बाद में आप देखें तो इस कंपनी को नुकसान हुआ। ये आप देखें तो एक कैश ऐप प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे देख सकते हो कि इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड के एलिगेशन लगे हैं। यहाँ पे देख सकते हो इस रिपोर्ट के बाद जैक डॉर्सी की तरफ से बड़ा बयान निकल रहा है। उनका कहना है कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट पेश की है ये पूरी तरह से देखें तो गलत है और बिना तथ्यों की जांच किए ये रिपोर्ट बनाई गई। एक तरह से ये मिसलीडिंग करने वाली रिपोर्ट है और अब हम इस रिपोर्ट के बाद में हिंडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए हम लीगल एक्सपर्ट से राय ले रहे हैं। यानी जल्द ही हिंडनबर्ग के खिलाफ एक शिकंजा कसा जा सकता है। आप देख सकते हो इससे पहले अगर देखें तो अदानी ग्रुप जो है यहाँ पे इंडिया की कंपनी थी, इस वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही थी हिंडनबर्ग के खिलाफ कार्रवाई करने में, लेकिन अब वो आप देखें तो जैक डॉर्सी वहाँ पे लीगल एक्शन ले सकते हैं। यानी जल्द ही आप देखें तो किस्सा तमाम होने की तैयारी हो चुकी है हिंडनबर्ग का, क्योंकि लगातार बहुत सारी कंपनियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अब बहुत जिनके टारगेट पे वो आ चुके हैं। तो यहाँ पे जैक डॉर्सी ने अब तैयारी कर ली है, जल्द से जल्द हिंडनबर्ग के ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
क्योंकि भले ये रिपोर्ट दे और रिपोर्ट में कुछ गलती भी हो, लेकिन खुद का उनका भी प्रॉफिट होता है, वो पहले शॉर्ट सेल करते हैं और जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को नुकसान होता है, कंपनी की साख गिरती है और जिसको फिर से लाने में, खड़ा करने में बहुत समय लग जाता है। तो इसीलिए अब उसको कानूनी कार्रवाई की तैयारी करनी होगी, कि इससे पहले बहुत जन के ऊपर ऑलरेडी उन्होंने ऐसे ही किया है और उसके बाद में अब सब तैयार है कि हिंडनबर्ग के ऊपर एक भारी कार्रवाई की जाए और इसको एक तरह से बैन किया जाए ऐसे शॉर्ट सेल के लिए। अब जैक डॉर्सी की जो ब्लैक कैश, ये जो एक ब्लॉक कैश है, ये ऐप, ये कैश ऐप है जो आप देखें तो ये पेमेंट एप्लीकेशन काम करती है और ये आप देख सकते हो कि ये बहुत सारी अलग अलग ऐप के माध्यम से, जिसमें आप देख सकते हो विनेमो और पेपल के माध्यम से पेमेंट ट्रांजैक्शन का काम इस ऐप के माध्यम से होता है। और यहाँ पे देख सकते हो कि 2013 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। यह एक बैंक तो नहीं है, बल्कि बैंकिंग पार्टनर के साथ मिलकर ये डेबिट कार्ड भी अपने प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को। और अब आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने जो अपने जो 40 से लेकर 70% जो कैश ऐप के जो इनके अकाउंट है वो सारे के सारे फेक है और एक बड़ा फ्रॉड किया गया है। तो इस तरह से जो बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए, अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर ली है यहाँ पे जैक डॉर्सी ने। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप की जो सबसे बड़ी पार्टनर है, जो इन्वेस्टमेंट करती है बहुत सारी अदानी ग्रुप की कंपनियों का काफ़ी बड़ा निवेश है, वो है टोटल एनर्जी फ्रांस की कंपनी। उनका कहना है कि अदानी ग्रुप में हमने निवेश करके काफ़ी अच्छा पैसा कमाया है, यानी उनको नुकसान नहीं हुआ है। फिलहाल अगर टोटल एनर्जी का जो टोटल आप देखें तो इन्वेस्टमेंट जो था उसमें आपने $5.1 बिलियन तक पहुंचा है और उनका कहना है कि 31 दिसंबर 2022 को ये $3.1 बिलियन के आसपास था। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाया उन्होंने अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश करके, अदानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश करके। तो इनका डायरेक्ट निवेश है कंपनी के अंदर और उनको काफ़ी अच्छा इसका प्रॉफिट मिला है। यानी टोटल एनर्जी की तरफ से कहा गया कि अदानी ग्रुप में जो भी हमने पैसे लगाए उसमें हमको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल रहा है, नुकसान किसी प्रकार का नहीं हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि टोटल एनर्जी की तरफ से कहा गया है कि हमने अदानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश किया है और इंडियन लॉ के अनुसार किया है और कंपनी के देखो तो जो भी यहाँ पे जो नियम बने उसके हिसाब से ही आगे बढ़ रहे हैं। हमारा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरह से एक इंडियन लॉ के हिसाब से किया गया, जिसमें हमने किसी प्रकार का कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। और आप देख सकते हो कि अच्छा पैसा उन्होंने कमाया, इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी अभी भी उनको नुकसान नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इतना हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल के आने में पहली बार टोटल एनर्जी की तरफ से एक बड़ा बयान निकल रहा है। उनका कहना है कि हमने जो भी अदानी ग्रुप में निवेश किया उससे हमें काफ़ी ज़्यादा संतुष्टि है और हमको काफ़ी अच्छा रिटर्न भी मिला है और आगे भी हम अदानी ग्रुप के साथ कारोबार को आगे चलाते रहेंगे। तो कुल मिला के देख सकते हो बड़े जो पार्टनर हैं इनके, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा निवेश किया हो, उनकी तरफ से एक बड़ा भरोसा मिला है अदानी ग्रुप को। और अब अदानी ग्रुप धीरे धीरे अपने कारोबार को पटरी पे लाने की कोशिश भी करे। उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय में वो बहुत सारे नए एयरपोर्ट के लिए भी बिड लगाने जा रहे हैं, वो उनको अधिग्रहण जरूर करेंगे। और धारावी का जो प्रोजेक्ट है रीडेवलपमेंट का, उसको भी करने की उनकी पूरी तैयारी है। अगर ये प्रोजेक्ट उनको मिलेगा तो वो बिल्कुल उसको करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो अदानी ग्रुप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जीक्यूजी पार्टनर का सहयोग मिला हुआ, वो लगातार और भी निवेश की बातें कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो पॉजिटिव ज़्यादा है, लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, वो है कि अभी मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में, जांच कमेटी की रिपोर्ट आनी है और विपक्ष इस समय इस मुद्दे को नहीं छोड़ रहा है और इसी वजह से अदानी ग्रुप के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है। लेकिन अगर आप देखें तो इस समय बाजार की सिचुएशन भी बिगड़ी हुई है। आप देखें यूएस की बहुत सारी बैंकें एक के बाद एक डूब गई है और इसके बाद में जो मार्केट के भी खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में आपको इस समय फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए और जो भी इन्वेस्टमेंट है उसमें आपको उसको मॉनिटर करना चाहिए लगातार। और जैसे भी उसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो उसमें आपको रणनीति में बदलाव जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है हो सकता है कि इस मार्केट के लिए थोड़ा और तकलीफदेह हो सकता है, जिस तरह से 2008 में हमने प्रॉब्लम देखी थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप के कारोबार को देख के यहाँ पे बड़ी गिरावट की संभावना अब नहीं बनी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक